अब बैंक, रेलवे, एसएससी एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 25 वर्षों से अनुभव प्राप्त शिक्षक आनंद कुमार कर्ण द्वारा एक कदम सफलता की ओर। अपनी सफलता सुनिश्चित करने हेतु आइए आज ही ज्वाइन करें कर्ण क्लासेस, नाग मंदिर, मिश्रा टोला, दरभंगा। राहुल गांधी के द्वारा आपातकाल को गलत बताए जाने के बयान का सीएम नीतीश कुमार ने स्वागत किया है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि आपातकाल के दिनों में जिस तरह से विरोधी नेताओं को जेल में डाला गया था वह उन्हें याद है। उन्होंने कहा कि आपातकाल के बाद जनता ने कांग्रेस को नकार कर अपना मैसेज दिया था। वहीं बिहार के जिले में छापेमारी को लेकर के सीएम नीतीश कुमार ने कानून के काम करने का अपना तरीका बताया। उन्होंने कहा कि वह सब चीजों पर नजर रख रहे हैं और छापेमारी के दौरान जो भी रिजल्ट आएगा प्रशासन उस पर एक्शन लेगी। गलत था और इमरजेंसी के शिकार तो हम सब लोग थे। ये तो हम लोगों के यंग एज की चीज है। सब पूरे देश में आंदोलन चला और उस समय जो इमरजेंसी लगाया गया इस प्रकार से देश भर में इतने और इस तरह से इमरजेंसी के नाम पर छीन लिया गया था, ये सबको मालूम है। और उसके बाद जब चुनाव हुआ तो चुनाव में फिर तो देश की जनता ने बता ही दिया था किस तरह से उनको पराजित किया और पहली बार जीत करके के विरोध में, कांग्रेस के विरोध में और जेपी के विचार से ही सब पार्टियां एक संग मर्ज की थी और जनता पार्टी जो बनी और उस समय जो जीत हुई तो ये सबको मालूम है। लेकिन अगर आज अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए मंचलों का विरोध करना महंगा पड़ गया। मंचलों ने मां को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। मामला फतुहा थाना के जग्गू बिखा गांव की है, जहां करीब 9 बजे गांव के कुछ दबंग मंचलों ने घर के दरवाजे पर खड़ी एक 45 वर्षीय महिला को सर में गोली मार दिया, जिसे आनन फानन में फतुहा पीएचसी लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतका का नाम आशा देवी बताया गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तत्परता दिखाते हुए घटना स्थल से 3 लोगों को गिरफ्तार किया। मृतका के पति ललन यादव ने बताया कि उसके 3 बेटियां हैं, जिस पर गांव के कुछ दबंग मंचले गलत निगाह से उसे देखते हैं और कल उसके साथ छिड़कानी भी किया, जिस पर बेटी ने मां को बताया और मां ने उन मंचलों का विरोध किया और खरी खोटी सुना दिया, जिसे लेकर मंचलों ने आशा देवी को अपने घर के दरवाजे पर मवेशी को खाना खिलाने के दौरान गोली मारकर हत्या कर दिया। अभी गांव में तनाव व्याप्त है और पुलिस गांव में कैंप कर जांच में जुटी हुई है। उम्र कितना होती है इनको? उम्र कितना हुआ इनको? 40 बरस। आपकी पत्नी है? का मामला होले तुम बताओ तो। ऐसे ही हमारे घर के घेरले था रोकानी 40 का था। हमारे बहुत अतिफान दूर थे जहाँ मैं हल्ला में कहा कि अब जाओ अपने घर बाबा लाइन के निरोता रोड के निरोता में धाइले था मार दिया। घर में पुलिस में गेल हैं। लड़ाई पहले से चल रही है जी ना, हमें तो कोई अति नहीं सर, पहले से ऐसी चौहरी गप्ता करते रहता था वो कहानी। अच्छा, मारे वाला आपकी पत्नी को? बिना हाँ, अल्लाह खान के बेटा धरान जी और बिजू के बेटा का बोले कि चिंटू। पत्नी से कोई गाली गलौज ना, हमारी पत्नी जा रहा था कहा था वो लुक के बैठा था मार दिया विधान। तो पहले से तो कुछ विवाद होते ही ना? कोई विवाद ना, वही विवाद था, गाड़ी देते रहता था। हम लोग के बेटी के भी गाड़ी दिया था। बेटी के बिगाड़ दिया? हाँ, बेटी के साथ बड़े अटपट बोला था। तो इसी के लिए आप लोग बोले होंगे? हम नहीं बोले तैयो रहते थे अधिकार के घेर के भी ने मार दिया। हाँ, आने के लेकर विवाद। हाँ। 19 लाख रोजगार के सरकार के वादा, स्वास्थ्य और शिक्षा देने का वादा को पूरा नहीं करने के विरोध में निकाले गए प्रदर्शन पर सरकार के दमन के विरोध और छात्रों पर लाठीचार्ज करने के विरोध में छात्र संगठन आयशा और आर्या के द्वारा करगिल चौक पर जमकर प्रदर्शन किया गया। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई और दोषी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई। आप जानते हैं कि 1 मार्च को आयशा आरवाईए की तरफ से
19 लाख रोजगार के सवाल पर छात्रों ने एक बड़ा मार्च किया। हम चाहते थे कि बिहार की जो भाजपा नीतीश की सरकार है वो रोजगार के सवाल पर हमसे वार्ता करे, लेकिन वार्ता के नाम पर आप सब लोगों ने देखा कि किस तरीके से बिहार के नौजवानों पर, बिहार के छात्रों पर बर्बर लाठी चार्ज किया गया। हमारे कई साथी गंभीर रूप से घायल हैं, पीएमसीएच में वो भर्ती हैं, कई लोगों को चोट आई है। विधायक जो इस आंदोलन में समर्थन करने आए उनको भी इस सरकार की पुलिस ने नहीं छोड़ा, उस पर भी बर्बर दमन हुआ है। तो हम आज पूरे बिहार भर में एक प्रतिवाद मार्च कर रहे हैं और इस प्रतिवाद मार्च के माध्यम से हम सरकार से ये बात कह रहे हैं कि ये जो आपकी तानाशाही है इसको बिहार का छात्र नौजवान कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। और आपने जो चुनावी वादा किया है कि हम 19 लाख नौजवानों को नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी देंगे, तो इसको इस बार बिहार का छात्र नौजवान जुमला साबित नहीं होने देगा। साथ ही साथ हम ये भी कह रहे हैं कि बिहार में जितनी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, उस पर बड़े पैमाने पर धांधली हुई है और होती रही है। तो इन सारे मामलों को लेकर के हम आपको चैन से सोने नहीं देंगे। और आप चाहते हैं कि लोकतंत्र अगर बिहार में खत्म हो जाए, नीतीश जी अगर ऐसा चाहते हैं तो ये होने वाला नहीं है। बिहार लोकतंत्र की जननी है, इसका मजबूत प्रतिकार किया जाएगा। आपको हम चैन से सोने नहीं देंगे। मुख्तार, बिहार राज्य अध्यक्ष आइसा। जदयू से रालोसपा के विलय होने के सवाल पर रालोसपा राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, खबर लिखने और दिखाने वाले आप ही हैं, तो ऐसी बातों पर क्या जवाब दें। वही मुख्यमंत्री से लगातार मुलाकात पर कहा, आप हमें रोक नहीं सकते। आज पार्टी के 9वें स्थापना दिवस समारोह पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी अब आगामी 11 और 12 मार्च को बैठक करेगी। आगे किस तरह पार्टी को चलाना है इसकी रूपरेखा तैयार की जाएगी। खबर लिखने वाले आप ही लोग होते हैं, दिखाने वाले फिर आप ही लोग सवाल भी करते हैं, इसलिए अब ऐसे सवालों का क्या जवाब देना है। लगातार आप मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। हाँ, तो मुख्यमंत्री से मिलने में रोकने वाले आप कौन होते हैं भाई? तो मेरी मर्जी मैं किसी से मिलूं। सर, वशिष्ठ नारायण सिंह ने कल कह दिया है कि उपेंद्र कुशवाहा हमारे साथ आ रहे हैं। देखिए, वशिष्ठ बाबू बहुत सीनियर और एक तरह से अभिभावक हैं। उन्होंने क्या कहा, अब इस बात का जवाब तो वही दे पाएंगे। उनकी बात पर मैं क्या टिप्पणी करूं। हमने जब भी जो कहा है उसके आधार पे मेरी टिप्पणी होगी, बाकी किसी दूसरे के स्टेटमेंट पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं। पार्टी आगे का सफ़र किस रूप में तय करना चाहती है, उसके लिए हमने पार्टी के साथियों की राज्य परिषद, जिलाध्यक्ष, राष्ट्रीय परिषद, सब लोगों की बैठक 2 दिनों के लिए आयोजित करने का फैसला किया है। आगामी 13 और 14 मार्च को बिहार भर के तमाम साथी आएंगे और आगे का सफ़र कैसे हो तय करें, इस पर लोग विमर्श करेंगे, बैठेंगे। तो साफ समझा जाए। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में देश भर में विपक्षी पार्टियां हमलावर हैं और सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है। वहीं एनसीपी ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार का पुतला दहन भी किया। वहीं तत्काल कीमतों को कम करने की भी मांग की। ये जो है सो हम लोग नरेंद्र मोदी के खिलाफ में नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किए हैं और ये महंगाई के खिलाफ में हम लोग किए हैं। जो गैस पर महंगाई बढ़ा दिया है, पेट्रोल पर बढ़ा दिया है, ये कहीं किसी देश में नहीं है और ये जो है तो देश को बेचना चाहते हैं। हम लोग शरद पवार के नेतृत्व में इनको हटाना चाहते हैं और हटा के दम लेंगे। और ये देश को रेलवे बेच रहे हैं, सारा चीज तो इन्होंने बेच